इमेजिन तुम्हारी विश पूरी हो गई, जो तुम हमेशा सोचते थे, जो तुम हमेशा सपने में देखते थे। तुम्हारे आगे एक जीनी आया, तुमने उसको एक विश मांगी कि तुम्हारे पास 1500 करोड़ रुपए चाहिए। तुम्हारी एक बड़ी सी कंपनी है, तुम एक बहुत बड़ी एम्पायर जैसे कंपनी के हेड हो, ओनर हो, एंड जस्ट एज उतने बड़े कंपनी का ओनर करता है, तुम एक मीटिंग में हो, तुम एक बोर्ड मीटिंग में हो जहाँ पे तुम डील्स करते हो। बड़ा सा रूम है, एक सर्कल है, वहाँ पे तुम्हारे जैसे और काफ़ी सारे बड़े बड़े कंपनीज के लोग हैं। तुम वहाँ पे एक डील साइन करने आए हो जहाँ पे है, जहाँ पे 15 करोड़ की तुम डील करने वाले हो, एंड योर डिसीजन इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यूचर ऑफ यू, फॉर द फ्यूचर ऑफ योर कंपनी। जैसे वो तुम्हारे साथ डील करने वाला है, जैसे वो तुम्हें वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है, क्या होता है? यू आर नॉट एबल टू फोकस, यू आर नॉट एबल टू ग्रास्प कि वो क्या बोल रहा है। यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो डील में क्या हो रहा है। तुम उसको फॉलो अप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज तुमने ऐसे कोई डील्स देखा होगा, ऐसे कोई इंटरव्यूज देखा होगा, ऐसे कोई बोर्ड मीटिंग्स देखा होगा, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक ऐसे सिंपल सा प्रोसेस नहीं रहता है। देयर आर लॉट ऑफ टर्म्स, लॉट ऑफ नेगोशिएशंस, लॉट ऑफ डिस्कशन हैपनिंग। इमेजिन करो तुम्हारा फोकस इतना गंदा है कि तुम वो सब कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो। दो लोग अगर कोई मीटिंग कर रहे हैं ना तुम्हारे आगे, तुम्हारे है ना अपोजिट वाला टीम, अपोजिट वाले बिजनेस जो भी है, एंड योर को हेड अगर कोई है, तो वो दोनों अगर साथ में मीटिंग कर रहे हैं, वो दोनों डिस्कस कर रहे हैं, एंड यू आर सो आउट ऑफ फोकस कि तुम अपने मोबाइल देख के रील्स देखने लग गए, सो आउट ऑफ फोकस कि तुम मोबाइल पे कुछ और करने लग गए। यू आर वॉचिंग इंस्टाग्राम, यू आर वॉचिंग यूट्यूब। तुम वो ग्रास्प नहीं कर पा रहे कि वो इन दोनों के बीच में क्या डिस्कशन हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? तुम जो इतने बड़े कंपनी के हेड हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उस कंपनी के फ्यूचर को बेस्ट राउट पे लेके आओ, लेकिन वो स्लाइट डिस्कम्फर्ट की वजह से, वो स्लाइट तुम्हारे अटेंशन लॉस की वजह से तुम पूरी कंपनी डुबा दोगे। जो तुम्हारे इतना सारा पैसा था, है ना, तुम्हारा सपना सच हो गया था, उसको क्या हुआ? पूरा लॉस, पूरा वेस्ट, पूरा गया पानी में। सो बीइंग रिच, बीइंग सक्सेसफुल इज नॉट ऑल अबाउट मनी, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। मनी पार्ट है, लेकिन द मेन रीज़न वाई रिच आर हाई वैल्यूड हो ना, उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाते हैं, उन सोशल हायरार्की जो टॉप पे होते हैं, इज़ नॉट जस्ट बिकॉज मनी, इट्स बिकॉज द कैरेक्टरिस्टिक्स दे हैव, the habits they build, the character they build themselves, है ना, to get to that point। तुम्हें अगर कोई चीनी ने अगर तुम्हें 1500 करोड़ रुपए दे दिया, एंड यू आर हेड ऑफ अ बिग कंपनी, बिग एम्पायर नाउ, तो सिर्फ उस उतने करने से तुम उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे, तुम वो लाइफस्टाइल तुम वो उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। व्हेन यू बिल्ड योरसेल्फ फ्रॉम ग्राउंड, जब तुम जीरो से चालू करते हो एंड यू रीच टिल दैट पॉइंट, तब तुम जो प्रोसेस होता है उसमें तुम ऐसे हैबिट्स बिल्ड करते हो, है ना। अगर तुम जीरो से चालू कर रहे हो, तुम्हें 1500 करोड़ तक पहुंचना है, अगर तुम्हें एम्पायर बिल्ड करना है, तुम बिना फोकस के, बिना अंडरस्टैंडिंग दोज थिंग्स, है ना, जो मैंने बोला कि बोर्ड मीटिंग में क्या हो रहा है, बिना तुम उस चीज़ से तुम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। बिना तुम अपने आप को एकदम 100% शार्प करे हुए परफेक्शनिज्म तक तुम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। इट्स अ पार्ट ऑफ इट, इट्स रिक्वायरमेंट। तो जैसे मैंने बोला कि तुम्हारा फोकस नहीं है, तो वन ऑफ द मेन थिंग, वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग योर सेल्फ, ऑफ बीइंग ऑन दिस सेल्फ इम्प्रूवमेंट पाथ, है ना, इस जर्नी पे है, दैट इज शार्पनिंग योर फोकस, दैट इज increasing your mind's capability to focus on a thing, to focus on activity with full on mindfulness। तुमने ये टर्म सुना होगा काफ़ी, माइंडफुलनेस। व्हाट इज़ माइंडफुलनेस? तो
अगर सिंपल टर्म्स में बोलो, अगर ऐसे दोस्तों के टर्म्स में बोलो, ऐसे लोकल लैंग्वेज में बोलो, सो बीइंग देयर, जो भी तुम एक्टिविटी कर रहे हो, जो भी तुम टास्क कर रहे हो, बीइंग 100% इन्वॉल्व इन दैट टास्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कोई खाना खा रहे हो, सो वो टास्क करते समय, तुम खाना खाते समय तुम्हारे दिमाग में सिर्फ खाने के ही बारे में थॉट्स आने चाहिए, तुम किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हो। Your thoughts, your smell, your hands, your everything in your body is just focused and aligned with that task. तुम जिम जा रहे हो, तुम वेट्स उठा रहे हो, सो इन दैट मोमेंट तुम्हें सिर्फ जिम के बारे में सोचना है, तुम्हें सिर्फ जो अपने आगे टास्क है उसके बारे में सोचना है। इफ़ यू आर रीडिंग, तो तुम्हें सिर्फ रीडिंग के बारे में ही सोचना है, तुम्हें और कोई थॉट्स नहीं सोचना है कि घर जाके खाना में क्या होगा, या फिर मैं शाम को क्या करूँ, मैं कपड़े कौन से पहनूँ, मैं फ्रेगरेंस कौन सा पहनूँ। You are 100% involved in that task. You are 100% focused on that thing जो तुम्हारे आगे है. That is called being mindful, mindfulness. तो ये इसको increase कैसे करें? How can we become more mindful? How to increase our mindfulness towards any activity? The first task, the only task, the only exercise अगर मैं बोलूँ to do this, to increase your focus, to increase your mindfulness is meditation. अभी बहुत लोगों ने इसको skip कर दिया होगा। मेडिटेशन सुन के ही लोग है ना, ऐसा ये क्या है, ये क्या मेडिटेट करेगा, क्या बैठा रहेगा, ऐसा रहता है। लेकिन if you want to become serious, if you be to that है ना 1500 करोड़ वाला, अगर तुम्हें है ना सक्सेसफुल चाहिए, ऐसे जीरो से तुम्हें बिल्ड करना है, so you have to keep your mind on point. तुम बिना अपने माइंड को शार्प रखे हुए, बिना फोकस करते हुए, बिना माइंडफुल रहते हुए कोई भी टास्क को उतने एफिशिएंसी से नहीं कर पाओगे। अगर तुम अपने बिजनेस पे काम कर रहे हो एंड इफ़ यू आर नॉट बीइंग माइंडफुल, तो तुम बाकी सारी चीज़ों के बारे में सोचोगे। अगर तुम बिजनेस पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम कुछ लिख रहे हो, तुम लिखते लिखते कुछ और बारे में कुछ और ही सोचने लग गए, है ना, खाने में क्या है, तुम वो उस पर फोकस नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट गिविंग योर 100%। तुम जितना उसमें दे सकते थे, जितना तुम उसको ऑप्टिमल बना सकते थे, जितना तुम उसको परफेक्ट बना सकते थे, वो तुम नहीं बना पाए। ऑन द अपोजिट साइड, अगर तुम माइंडफुल हो, यू आर गिविंग 100% ऑन इट, तुम वो लिखते समय से उसके बारे में लिख रहे हो, तुम उसके बारे में ऑब्सेस्ड हो कि क्या हो रहा है मेरे आगे, और फोकसिंग 100% ऑन दैट थिंग. So meditation is a exercise to increase your focus, to be mindful. अगर इसको सिंपल टर्म्स में फिर से बोलो तो मेडिटेशन इज जस्ट एन एक्सरसाइज. जैसे हम किसी भी चीज़ को, किसी भी हमारे एट्रीब्यूट को बढ़ाने के लिए, हमारे हेल्थ को बढ़ाने के लिए हम वर्कआउट करते हैं. हमारे अगर हमें बाइसेप बढ़ाना है, हम बाइसेप कर्ल्स करते हैं. हमें लेग्स बढ़ाना है, ग्लोव्स बनाना है, हम स्क्वाट्स करते हैं. ना हमें चेस्ट बढ़ाना है, हम चेस्ट प्रेस करते हैं, ग्लैंड डंबल प्रेस करते हैं. वैसे सिमिलरली अगर हमें फोकस बढ़ाना है, अगर हमें माइंड को शार्प करना है, अगर हमें प्रेजेंट रहना है इन द मोमेंट, यू हैव टू डू एन एक्सरसाइज दैट्स कॉल्ड मेडिटेशन. इतना जितना खासकर इंडिया जैसे कंट्री में उतना नेगेटिव सोचा जाता है मेडिटेशन को लेकर, कि लोगों को अगर हम बोले कि मैं मेडिटेट करता हूँ, लोग हंसने लगेंगे लिटरली. अगर मुंह पे नहीं तो वो तुम्हारे बारे में ऐसा एक नैरेटिव बना लेंगे कि ये तो ऐसा बाबा संत वाला है, या फिर है ना क्या फालतूगिरी कर रहा है वैसा. मेरे खुद के ऐसे दोस्त हैं जिनको अगर मैं बोलूँ कि मैं मेडिटेट करता हूँ, तो सिर्फ जो लोग जिनको मेडिटेशन के बारे में पता है कि इसके फ़ायदा क्या है, वही उसको करते हैं, वही इसको एक्चुअल में वैल्यू देते हैं. जिनको नहीं पता है वो बाकी जैसे लोग है वैसे ही है ना. उनका 1 मिनट भी वो कोई चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे. 1 मिनट क्या, 10 सेकंड भी फोकस नहीं कर पाएंगे. खासकर ऐसे अगर सोशल मीडिया ऐप्स रहेंगे जहाँ पे इट इज़ डिज़ाइंड, इट इज़ मेड, इट इज़ टेलर्ड कि वो तुम्हारे डोपामिन को हर 5 सेकंड में हिट करे, हर 3 सेकंड में हिट करे. वो तुम्हारे फोकस को शार्प करने के लिए नहीं बनाया.
वो लिटरली डिज़ाइन किया गया है टू मेक योर सेल्फ डम, टू मेक योर सेल्फ लूज फोकस। सोच रहे तो मैं बात नहीं, जिस ऐप पे हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते दिन का, टीनेजर सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं? रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स। दोज एप्स आर लिटरली डिज़ाइन ना, उसको कुछ लोगों ने ऐसे साथ में बैठ के कि हाँ अभी हम कुछ करने वाला है, हमें एल्गोरिदम बनाना है। सो वो उसमें उन्होंने लिटरली ऐसे सोचे है कि हमें ऐसा ऐप बनाना है जहाँ पे लोग कंटिन्यूसली उससे एडिक्ट होके स्क्रॉल करते रहे, कंटिन्यूसली उनको डम बनाते रहे। हम ऐसे ऐप पे दिन रात लगे रहते हैं। उससे क्या होगा? ऑब्वियसली हमारा फोकस डाउन होगा। ऑब्वियसली जो हमारा माइंडफुलनेस है वो हम नहीं रह पाएंगे। वी कांट इंक्रीज आवर माइंडफुलनेस। सो मेडिटेशन इज एन एक्सरसाइज टू इंक्रीज योर फोकस। अभी कई सारे टाइप्स है। अगर तुम्हें सिंपली बताओ कि मैं क्या करता हूँ, इज़ द मोस्ट ईजी, मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट क्या इम्पोर्टेंट, जो कि तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें दिन में है ना करनी ही है। तुम ब्रश रोज करते हो, तुम नहाते रोज हो, अगर तुम अच्छे इंसान हो तो नहाते तो रोज ही होंगे ना, खाना रोज खाते हो, ब्रश रोज करते हो। तो कीप एन टाइम, है ना, तुम्हें 15 मिनट का तुम्हें समय निकालना है। अभी अगर तुमने बोला कि तुम्हारे पास 15 मिनट का भी समय नहीं है तो तुमसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। तुम्हारे पास 15 मिनट कहीं ना कहीं से हो गए ही। तुम कितने बिजी हो, तुम्हारे लाइफ कितनी बिजी है, तुम कितने ही उम्र के हो, तुम्हारी कितनी उम्र है, तुम कुछ भी काम हो, 15 मिनट हो ही सकता है। नहीं है तो 15 मिनट जल्दी सो जाओ, 15 मिनट लेट उठो, कुछ भी करो, तुम्हें दिन में 15 मिनट निकालना है। दैट्स इनएविटेबल, है ना, और तुम उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। द ओनली वे टू फोकस, द ओनली वे टू इंक्रीज योर फोकस is by doing meditating, is by practicing, is by repeating meditation। 15 मिनट का टाइम निकाल लिया। अब क्या करें? कहीं भी जगह मिले, बेड पे, बाहर कहीं और बेंच पे, तुम्हारे चेयर पे, खड़े खड़े, सिर्फ तुम्हें आंखें बंद करना है एंड फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। तुम ब्रीद इन कर रहे हो, तुम ब्रीद आउट कर रहे हो, जस्ट फोकस ऑन दैट फ्लो। कि इमेजिन करो तुम्हारा पूरा जो फोकस हो तुम्हारे नोज़ पे, नोज़ से तुम्हारी ब्रीथ अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। फोकस ऑन दैट ब्रेथ। तुम्हें और कुछ नहीं करना है, कुछ और तुम ऐसे अलग पॉइंट भी ले सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर है तुम नोज़ पे फोकस करो। ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट फॉर 15 मिनट्स स्ट्रेट। 5 मिनट होता है 5 मिनट करो, 10 मिनट होता है 10 मिनट करो, फिर 15 मिनट इस आइडियल जो मैं करता हूँ एंड इट्स मोस्ट रिफ्रेशिंग जो मुझे लगता है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सिंपल एज दैट। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलग अलग टाइप्स के मेडिटेशन होता है, इंट्रोसेप्टिव, एक्सटरोसेप्टिव। इंट्रोसेप्टिव मतलब जब तुम अंदर के तुम्हारे एक्टिविटी को फोकस कर रहे हो, जैसे ब्रीदिंग है, इट्स एन इंट्रोसेप्टिव, है ना। तुम्हारे जो मिडल ऑफ फोरहेड रहता है वहाँ पे भी कोई लोग फोकस करते हैं, दैट इज इंट्रोसेप्टिव। एक्सट्रोसेप्टिव इज जब तुम किसी बाहर के कोई चीज़ को फोकस कर रहे हो, तुम्हें दूर कोई पेड़ दिख रहा है, कोई बिल्डिंग दिख रहा है, तुम उस पर फोकस करते हो। तुम बाहर के कोई साउंड को फोकस करते हो, अगर तुम जंगल में हो तो तुम्हें बर्ड्स की आवाज़ आएगी, तुम उस पर फोकस करते हो। सो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए इंट्रोसेप्टिव इज़ बेटर। एक्सट्रोसेप्टिव किन के लिए बेटर है? जो सोशल एंजाइटी या फिर एंजाइटी से परेशान है, मतलब जिनको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, जो यूजुअली खुद के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं, उनके लिए एक्सट्रोसेप्टिव ज़्यादा बेटर है कि वो बाहर का सोचे, है ना, वो दूर चीज़ों को फोकस करे रैदर दैन उसके खुद के अंदर की कोई चीज़। सो हमने जान लिया कि मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है, मेडिटेशन कैसे करना है। अभी एक मेन पॉइंट जो लोग इसको गलत मानते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मेडिटेशन छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है उनसे नहीं हो रहा है। लोगों को लगता है कि मेडिटेशन में अगर हम फोकस नहीं कर पा रहे, है ना, तुम ब्रीद इन ब्रीद आउट पे फोकस कर रहे हो
सांस ले लो, सांस बाहर, और तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि तुम किसी और चीज़ के बारे में सोचने लगे, है ना। तुम खाने के बारे में सोचने लगे, तुम तुम्हारे फ्रेंड के बारे में, गर्लफ्रेंड के बारे में, कुछ किसी भी और चीज़ के बारे में सोचने लगे। सो यू थिंक कि तुम मेडिटेट नहीं कर रहे हो, लेकिन द पॉइंट इज दैट जो तुम भटक रहे हो थॉट से, जो तुम भटक रहे हो तुम्हारी टारगेट से, तुम्हारा टारगेट क्या है, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, तुम क्या हो रहे हो उससे, कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, यू आर थिंकिंग अबाउट फूड। सो लोगों को लगता है कि जो डिस्ट्रैक्शन है दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ मेडिटेशन, है ना, तुम मेडिटेट नहीं कर रहे हो, लेकिन द ट्रूथ इज दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, अगर तुम ऐसे ट्रायंगल समझो, यू आर मेडिटेटिंग, you are distracted, you realize you are distracted, and you get back to meditating. There is a whole triangle ऐसा, है ना। In the first stage तुम मेडिटेट कर रहे हो, तुम ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट पे फोकस कर रहे हो। सेकंड स्टेज पे तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, लेकिन तुम्हें रियलाइज़ नहीं हुआ कि तुम डिस्ट्रैक्टेड हो। तुम वो ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट सोचते सोचते तुम फूड के बारे में सोचने लग गए, है ना, तुम खाने के बारे में सोचने लग गए, लेकिन तुम्हें रियलाइज़ नहीं हुआ है। द थर्ड स्टेज इज तुम वो रियलाइज़ हुआ है, तुमको पता चल गया कि तुम ब्रीदिंग छोड़ के तुम फूड के बारे में सोच रहे हो। देन द लास्ट स्टेज इज तुम फिर से ब्रीदिंग के बारे में सोच रहे हो, तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि तुम गलत कर रहे हो, यू कम बैक टू इट। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन, दिस इज़ अ होल साइकिल, है ना। अगर तुम किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्टेड हो, अगर तुम तुम्हारे टारगेट से डिस्ट्रैक्टेड हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने मेडिटेशन छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन, ये पूरी साइकिल है। अगर तुम ऐसे इमेजिन कर दो कि बाइसेप का एक कर्ल रहता है ना, तो ऐसे डाउन से अप ऐसे लेके आते हो, सिर्फ ये तुम्हारा सिर्फ यहाँ पे रहना तुम्हारा गोल नहीं है, तुम्हें नीचे आना है, तुम्हें वापस ऊपर आना है, नीचे आना है, वापस ऊपर आना है। सो दो मेडिटेशन जो है, तुम यहाँ पे तुम ऐसे इमेजिन करोगे तुम फोकस में हो, तो तुम सिर्फ ये स्टेज पे हो, तुम डंबल को ऐसे पकड़ कर रहोगे, तुम्हारा कोई भी मसल बिल्ड नहीं होगा। जब तुम इसको रिलीज़ करोगे फिर लेके आओगे, फोकस हो रहा है, फोकस नहीं हो रहा है, तुम्हारा और डिस्ट्रैक्शन हो चुका है, तुम्हें रियलाइज डिस्ट्रैक्शन हुआ है, फिर से फोकस में है, रियलाइज डिस्ट्रैक्शन हुआ है, फिर से फोकस में है। सो दिस इज़ अ प्रोसेस, तुम इसको समझना पड़ेगा। इट इज़ नॉट जस्ट कि तुम फोकस कर रहे हो, इट इज़ अ साइकिल। डिस्ट्रैक्ट हुआ के बाद रियलाइज हुआ कि तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, यू कम बैक टू फोकसिंग, दैट इज़ अ होल साइकिल। एंड लोगों को जितने जल्दी रियलाइज़ होगा कि इट्स अ साइकिल, है ना, तुम्हें हमेशा ऐसे 15 मिनट ऐसा कभी नहीं होगा, इट्स इम्पॉसिबल अनटिल अनलेस तुम कोई एक मॉन्क हो, अनटिल अनलेस तुम एक ऐसे बाबा हो कोई जो सालों साल तक ऐसे प्रैक्टिस करे मेडिटेशन। इट्स इम्पॉसिबल कि तुम फर्स्ट टाइम में या फिर ऐसा स्टार्टिंग में ही तुम पूरा 15 मिनट फोकस कर लो, ऐसा इम्पॉसिबल है। यू वॉन्ट टू डू दैट प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स। तुम जब मेडिटेट करोगे 1 साल तक, है ना, कुछ महीनों तक, तब जाके तुमको रियलाइज़ होगा, तब जाके ये तुम होगा कि 15 मिनट तक तुम फिर फोकस कर पा रहे हो कंटिन्यूसली। फिर से बोल रहा हूँ, 15 मिनट, 15 नहीं, कभी कभी 5 मिनट ले लो। तुम्हारे पास दिन के 2 मिनट है, तुम 2 मिनट ले लो, लेकिन यू want to do this every single day for rest of your life. It is an no negotiable process, no negotiable task. तुम इसको negotiate नहीं कर सकते। कम करना है करो, ज़्यादा करना है करो, करना ही है। कितना भी चाहे इसको अवॉइड करो, तुम्हें कहीं भी टाइम मिले, किधर कौन से भी दिन के समय में तुम्हें टाइम मिले, करना ही है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे बेनिफिट हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क जो भी जिनसे मैं बोलता हूँ कि तुम्हें ट्राई करो, उनको बेनिफिट हुआ है, द पीपल आई फॉलो उनको बेनिफिट हुआ है। सो जैसे हमने जाना कि मेडिटेशन क्यों करना है, कैसे करना है, एंड व्हाट इज़ एक्चुअल प्रोसेस, जो इसको लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट थिंग्स लाइक दिस, सो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, तुम मेरे चैनल को
फॉलो कर सकते हो, तुम मुझे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जो भी करना कर सकते हो। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि ऐसे स्टार्टिंग में मुझे पता है कि यहाँ तक तो कोई नहीं देख रहा होगा वीडियो। अभी इतना 20 मिनट हो रहा है, 20 मिनट के लिए मुझे पता है कितने लोगों का अटेंशन स्पैन है ही नहीं कि वो वीडियो देखें। मुझे पता है इसमें व्यूज़ बहुत कम आएगा, इट्स वन ऑफ द स्टार्टिंग वीडियोज़ ऑफ माई चैनल, लेकिन मैं करते रहूँगा। एंड इन फ्यूचर अगर कोई लोग ये देख रहे हैं ना, मेरे फेमस होने के बाद अगर कोई ये वीडियोस देख रहे हैं, सो थैंक यू वेरी मच। एंड यू कैन चेक माई कोर्स। अगर तुम एक्चुअल में न्यू व्यूवर हो और तुम अगर यहाँ तक आए हो, यू कैन चेक माई कोर्स, यू कैन book a call with me 1-to-1, you can check my community, and that's all.